रावण द्वारा सीता हरण करके श्रीलंका जाते समय पुष्पक विमान का मार्ग क्या था, उस मार्ग में कौन सा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है, उस मार्ग के बारे में लाखों साल पहले कैसे जानकारी थी, इन सभी प्रश्नों के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। रावण ने मां सीता का अपहरण पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटका लेप्शी आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है हम जब आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेप्शी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए, उस समय गूगल मैप नहीं था जो शॉर्टेस्ट वे बता देता, फिर कैसे उस समय ये पता किया गया होगा कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है। या अगर भारत विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी लें कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था, तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है। महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था। ये ठीक वैसे ही है कि आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है। उन्होंने हनुमान चालीसा में पहले ही लिखा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी कि 152 मिलियन किलोमीटर, जबकि नासा ने हाल ही के कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया है। एक रहस्य और बता दें, पंचवटी वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण वनवास के समय रहे थे। यहीं शूर्पणखा आई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रव करने लगी। विवश होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यानी नासिका काट दी और इसी की वजह से आज इस जगह को नासिक के नाम से जाना जाता है। पुष्पक विमान से जाते हुए सीता ने नीचे देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ वानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं, तो सीता ने अपने वस्त्र की कोर फाड़कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंक दिए ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी के उन वानरों को ये आभूषण फेंके वो स्थान था ऋषमुख पर्वत, जो आज के हम्पी कर्नाटक में स्थित है। जटायु ने सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु को सबसे पहला संबोधन हे पक्षी कहते हुए किया और उस जगह को आज हम लेप्शी नाम से जानते हैं, जो दक्षिण भाषी शब्द है। अपने ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति को भूल चुके भारत बंधुओं, रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया सत्य इतिहास है जिसके समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी कोई वामपंथी हमारे इतिहास, संस्कृति, साहित्य को माइथोलॉजी कहकर लोगों को भ्रमित करने का या खुद को विद्वान दिखाने का प्रयास करे तो उसको पकड़कर बिठा लेना और उससे इन सवालों के जवाब पूछना। विश्वास करो, एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। जय श्री राम।